तो आज का हमारा टॉपिक है फिनालों का विरचन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे परीक्षा में लगभग 4 या 5 नंबर के प्रश्न किए जाते हैं। या तो फिनालों का विरचन प्रश्न किया जाता है या तो उनके इम्पोर्टेंट रिएक्शन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम फिनाल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी खोज रंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसको कार्बोक्सिलिक नाम से भी जाना जाता है। फिनाल सबसे पहले कोलतार से प्राप्त किया गया। अब ये कैसे बनाया गया इसके बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम इसको हैलो एरिनो से तैयार करते हैं। फिनाल को हैलो एरिनो का तात्पर्य है कि एक बेंजीन रिंग का जब हम हैलोजनीकरण कराते हैं लुईस अम्ल, फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो करके यह क्लोरोबेंजीन तैयार करता है, या इसी को हम हैलोएरिन के नाम से भी जानते हैं। इस हैलोएरिन रूपी क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब स्ट्रॉन्ग बेस कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं 623 केल्विन ताप पे और उच्च वायुमंडलीय दाब 320 वायुमंडलीय दाब पे, चूँकि यह क्रिया आसानी से नहीं होती इसलिए ताप और दाब दोनों उच्च लेते हैं। तो चूँकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रॉक्सिल आयन देता है और इसको एक धनावेश की ज़रूरत है, तो ये इसका सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन यहाँ हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से कार्बन पे ऋण आवेश उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन पे धन आवेश उत्पन्न होता है। यह हाइड्रॉक्सिल आयन H+ आयन से क्रिया करके वाटर को रिड्यूस कराता है और जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होने पर कार्बन पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ, अतः कार्बन अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को बगल वाले कार्बन की ओर शिफ्ट करता है, जिससे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और चूँकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड पहले से ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से एक बॉन्ड और बन जाता है। 3 बॉन्ड होने के कारण चूँकि यह एल्काइन का कंपाउंड बन जाता है, तो इसको हम बेंजाइन कहते हैं। और चूँकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा है कार्बन से, यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ साथ एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप भी है, जो आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को ले करके निकल जाता है। और जो कंपाउंड हमें मिला बेंजाइन, चूँकि क्लोरीन का कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करके निकलना कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, अतः इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण इसको नाभिक रागी की आवश्यकता है जो इसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके। तो इसकी क्रिया हम कास्टिक सोडा यानी OH से कराते हैं, जो हाइड्रॉक्सिल आयन ऋणावेश देता है जे न्यूक्लियोफिलिक। तो जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक देता है, तो यहाँ पर यह इस धनावेश वाले से क्रिया करके ऐसा कंपाउंड बनाता है, कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जोड़ता है। और चूँकि यहाँ पर कार्बन पे ऋणावेश चार्ज होता है, अतः यह कार्बन जो हाइड्रोजन ब्रेक किया था, वो हाइड्रोजन पुनः प्राप्त करने के लिए इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है। और चूँकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण बॉन्ड क्लीवेज करके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसलिए हाइड्रोजन पुनः इस कार्बन से जुड़ करके अष्टक को प्राप्त कर लेता है और जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है वो बेंजीन फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। चूँकि हमने जब कास्टिक सोडा से क्रिया कराया था तो उसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा था लेकिन सोडियम आयन बचा था, तो चूँकि यहाँ पे ये ऋण आवेश धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, तो ये सोडियम प्लस से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। और इस सोडियम फिनॉक्साइड से हम फिनाल प्राप्त करने के लिए अम्लीकरण की क्रिया कराते हैं। यह अम्लीकरण की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड या वाटर में संपन्न हो सकती है जो प्रोटॉन डोनेट कर दें। चूँकि यहाँ पे जब दोनों के बॉन्ड क्लीवेज होंगे, तो ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रूपी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जिससे ये फिनाल बना लेता है। और सोडियम धनावेश होने के कारण यह क्लोरीन ऋणावेश से क्रिया करके अवक्षेप के रूप में साल्ट बना लेता है। पहली रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारा ये समाप्त हुआ। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में सबसे पहले हम बेंजीन लेंगे और सल्फो प्राप्त करने के लिए या तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं
या तो ओलियम का प्रयोग करते हैं। ओलियम का सूत्र होता है H2SO4 + SO3। इसको हम जब भी लेते हैं सधूम के रूप में लेते हैं, फ्यूम के रूप में लेते हैं और कंसनट्रेट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये सल्फर से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मोर इलेक्ट्रो, चूँकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग सल्फर के साथ है। सल्फर के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण जब बॉन्ड क्लीवेज करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिससे OH एज ए न्यूक्लियोफिलिक के रूप में आता है और ये न्यूक्लियोफिलिक को प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है, H+ की ज़रूरत पड़ती है। तो यह H+ पे क्रिया अटैक करता है और चूँकि H की अपेक्षा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से कार्बन पे एक नेगेटिव चिन्ह आता है और इसमें से वाटर को रिड्यूस करके कार्बन से सल्फो अटैच हो जाता है। चूँकि सल्फो पे पूरे चार्ज प्लस है तो ये प्लस इस कार्बन ऋण से क्रिया करके हमारा बेंजीन सल्फोनिक बनाता है ये। और फिर इस बेंजीन सल्फोनिक की क्रिया हम कास्टिक सोडा से कराते हैं। चूँकि कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण Na+ के रूप में OH- के रूप में ब्रेक होता है। यह OH हाइड्रॉक्सिल आयन को प्लस की ज़रूरत पड़ती है, प्लस चिन्ह की। तो यहाँ पे सल्फो में जो है हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है, चूँकि हाइड्रोजन के अपेक्षा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो H+ ये देता है और ये OH से क्रिया करके वाटर को रिड्यूस कराता है और जो SO3 प्राप्त होता है उस पर एक निगेटिव का चिन्ह उत्पन्न होता है। तो यह निगेटिव का चिन्ह उत्पन्न जो है सोडियम धनावेश से क्रिया करके ये सोडियम सल्फोनिक बेंजीन बनाता है। और चूँकि जो क्रिया यहाँ पे हम कराते हैं इसमें हम इसको गर्म करके करते हैं, इस क्रिया को संपन्न कराते हैं। अब फिर जो हमें कंपाउंड मिला है उसमें हम 2 मोल सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं। तो 2 मोल सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेने के कारण इसमें यहाँ पर एक NaOH H को प्रदान करता है, दूसरा NaOH OH हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। तो यह OH जो यहाँ पे OH आयन है ये वाटर रिड्यूस करता है, वाटर रिड्यूस करेगा। अब दूसरा हमारा 2 सोडियम होने के कारण ये सोडियम सल्फेट ये Na+ इस SO3 से क्रिया करके Na2SO3 निकालता है और हमको एक Na+ के रूप में और बचा है तो ये सोडियम फिनाक्साइड बनाता है Na2SO3 निकलने पर। अब इस सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया जब हम अम्लीकरण करा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो चूँकि यहाँ पर O पे माइनस चार्ज है, Na पे प्लस, तो ये Cl से क्रिया करके अवक्षेप के रूप में साल्ट नमक बनाता है और ये O ऋण चिन्ह H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फिनाल का निर्माण कराता है। इस प्रकार हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी हमें फिनाल की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा हमारा जो रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण को हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। यह सैंडमायर अपक्रिया के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया है। तो सैंडमायर की अपक्रिया में आपको मैंने बताया है कि इसमें 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन ही क्रिया करते हैं, 3 डिग्री एमीन क्रिया नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम एनिलीन की कंपाउंड को लेते हैं और मिक्सचर के रूप में सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं। और जब भी ये सॉल्यूशन लेते हैं फ्रेश लेते हैं, ताज़ा लेते हैं, क्योंकि यह तभी सक्रिय रह पाता है और क्रिया हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। और ये क्रिया हमेशा हम 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री पे कराते हैं, ठंडे में आइस बहुत करा के कराते हैं। अब चूँकि आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया है तो यहाँ पर जब एनिलीन की क्रिया हम इनसे कराते हैं तो इनसे हमें नाइट्रस अम्ल और नमक प्राप्त होता है। तो नाइट्रस अम्ल एनिलीन से क्रिया करके हमारा जो कंपाउंड बनाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। चूँकि बेंजीन हमारा ये रिंग हो गया और डाइएजोनियम का मतलब होता है चूँकि इस कार्बन से 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं और ये नाइट्रोजन चूँकि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी इसने
कार्बन की ओर डोनेट किया है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसको हम डाई एजोनियम कहते हैं। और चूँकि इस धनावेश रूपी डाइजोनियम के साथ एक क्लोराइड ऋणावेश जुड़ा है, इसलिए हम इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि बहुत ही सक्रिय कंपाउंड होता है, वेरी एक्टिव कंपाउंड होता है। इसलिए यदि इसको हम गर्म पानी के साथ भी क्रिया करा देते हैं तब भी यह क्रिया कर लेता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, इस कंपाउंड में जब नाइट्रोजन की एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी यानी अव्यवस्था बढ़ती है, तो नाइट्रोजन की सक्रियता दर अधिक होने के कारण यह गैस के रूप में नाइट्रोजन निकल जाता है, जबकि क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है यह जल के H+ से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और OH- जो है इस कार्बन से क्रिया कर लेता है। इसलिए करता है चूँकि नाइट्रोजन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यह कार्बन के अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन अपना खींचता है बॉन्ड ब्रेक करने पर, जिसकी वजह से इसकी भूख शांत हो जाती है और ये नाइट्रोजन गैस के रूप में निकलती है। और यहाँ पे क्लोराइड आयन ऋणावेश के रूप में बचता है, जो वाटर के H+ OH- में टूटने पर H+ से क्रिया करके HCl बनाता है और OH- इस कार्बन प्लस से क्रिया करके फिनाल का निर्माण करता है, इससे हमें फिनाल प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूमीन से। चूँकि यह अभिक्रिया वायु से होती है और सनलाइट की उपस्थिति में होती है, तो सनलाइट में अधिकतर क्रिया जो होती है वो होमोलिटिक होती है समविदलन के द्वारा। तो सबसे पहले क्यूमीन की हम कार्बन और हाइड्रोजन की जब एक वैलेंसी फ्री करते हैं, एक बॉन्ड तोड़ते हैं, तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेता है, जिसकी वजह से दोनों एटम की ऑर्बिटल अनपेयर कंडीशन में आ जाती है। और यहाँ पे जो वायु है, चूँकि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो यह पाई बॉन्ड करके समविदलन करके 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। चूँकि जब ऑक्सीजन या वायु किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन संख्या -1 होती है, तो वह पेरोक्साइड कंपाउंड बनाता है। तो चूँकि दोनों ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई है, उधर एक कार्बन की भी वैलेंसी फ्री है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शेयर करके एक बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, और ये हाइड्रोजन का भी एक ऑर्बिटल अनपेयर है, तो यह इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे हमको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। और जब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम अम्लीकरण कराते हैं तो हमें 2 यौगिक प्राप्त होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री करते हैं, जिससे इस कार्बन पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस कार्बन पे भी। दूसरा, दोनों ऑक्सीजन के बीच हम समविदलन कराते हैं, जिससे 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आता है और 1 ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाता है। यानी यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी भी फ्री है और इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री है, जिसके साथ इसका सिंगल बॉन्ड है। तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण एक बॉन्ड और बनता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यह एसीटोन बनाता है। दूसरा, जब ये बेंजीन बचता है तो बेंजीन में कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यह करता क्या है कि यह इस ऑक्सीजन OH वाले ऑक्सीजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दोनों जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो साझेदारी होने के कारण एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन का ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन की इस अनपेयर्ड ऑर्बिटल से शेयरिंग करके OH बनाता है, जिसके कारण हमारा फिनाल प्राप्त होता है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिससे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।